हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आईएएस पॉइंट की यूट्यूब चैनल में। तो चलिए हम देखेंगे हमारी आज की क्लास के बारे में। तो मैंने आपको जो पिछली क्लास में पढ़ाया था उसमें आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि पंचवर्षीय योजना कितने सालों में होती है। ठीक है, तो उसका जो आंसर है वह है 10 वर्षों में। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह यह होगा कि जिसमें हम कंप्यूटर के बारे में जानेंगे, जैसे कि कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, कंप्यूटर का जन्म कैसे हुआ, इसके साथ साथ किसने जन्म दिया, इसके बारे में अपन जानेंगे। ठीक है, आज के जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे वह कुछ थोड़े से ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, और टाइम भी ज़्यादा रहेगा। इसके साथ साथ ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा कंप्यूटर का। ठीक है, जो कि बेसिक जानकारी है इसमें आपको मिलेगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस जो आपको क्वेश्चन के आंसर आते हैं आप वो ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा क्या आपका स्कोर कैसा रहा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास हमारी। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है वह यह है कि क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे हम, कंप्यूटर का जनक किसे कहा गया है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा गया है? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है आपका बिल गेट्स को, ऑप्शन नंबर बी है आपका चार्ल्स बेबेज, सी बेल्स पास्कल, ऑप्शन नंबर सी डी है आपका जोसेफ जैक्यूड ने। ठीक है, तो हमसे कंप्यूटर के जनक के बारे में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स बेबेज। ठीक है, अब देखो इनके बारे में हम जान लेंगे। तो कंप्यूटर के जो जनक है वो चार्ल्स बेबेज है। ठीक है, आप सब ये चीज़ जान चुके हैं। इसके साथ साथ देखेंगे हम कि चार्ल्स बेबेज ने सन 1822 में, सन कौन सा है 1822 में कंप्यूटर का आविष्कार किया था। क्या किया था? कंप्यूटर का आविष्कार किया था। ठीक है, आविष्कार किया था। ठीक है, कब किया था? तो 1822 में किया था। इसके बाद क्या हुआ? सन 1822 में चार्ल्स बेबेज ने प्रथम बार जिस कंप्यूटर का आविष्कार किया था। अब देखो इन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार तो किया, कौन से कंप्यूटर का आविष्कार किया? तो उसका जो नाम था वह यह था कि डिफरेंशियल। ठीक है, क्या था? डिफरेंशियल। ठीक है, जो कि है एक इंजन। पूरा नाम देख लेंगे हम, तो उसका जो पूरा नाम है वह हैगा डिफरेंशियल इंजन है। ठीक है, इस कंप्यूटर का निर्माण किया था। इसके साथ चार्ल्स को कंप्यूटर का फादर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। हमने इस क्वेश्चन में क्या देखा कि हमने इस क्वेश्चन में यह देखा कि कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा गया है, जिन्होंने 1822 में कंप्यूटर का आविष्कार किया था। कौन से कंप्यूटर का आविष्कार किया था? जिस कंप्यूटर का आविष्कार किया था उसका नाम था डिफरेंशियल इंजन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन यह है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। ठीक है, भारत में निर्मित पूछा गया है। ठीक है, उसमें क्या था कि चार्ल्स बेबेज ने जिस कंप्यूटर का निर्माण किया उसके बारे में कहा था, परंतु क्वेश्चन यहाँ पे देखो कंफ्यूज मत होगा। क्वेश्चन पूछा गया है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। ठीक है, भारत का पूछा गया ना कि चार्ल्स बेबेज का। ठीक है, तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। ऑप्शन देखो सिद्धार्थ, परम, मेघा, साइबर। अगर आपको आंसर पता है तो आप जरूर बताइएगा। तो देखो कि जो भारत में निर्मित मतलब कि भारत में बनाया गया पहला कंप्यूटर। ठीक है, मतलब तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ भारत में 1952 में कब बनाया गया था? तो यह 1952 में सिद्धार्थ का पहला कंप्यूटर आया था। इस कंप्यूटर को रूस से खरीदा गया था। किससे खरीदा गया था इस कंप्यूटर को? तो इस कंप्यूटर को रूस से खरीदा गया था। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत में जो निर्मित प्रथम कंप्यूटर उसका नाम सिद्धार्थ था, जो कि 1952 में इसका पहला कंप्यूटर यह अपने भारत में आया गया था। ठीक है, निर्मित मतलब भारत में आया गया था। इसके साथ साथ इस कंप्यूटर को रूस से खरीदा गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारा है कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है। कंप्यूटर की भाषा पूछी गई है। देखो बेसिक भाषा, कोबोल भाषा, मशीनी भाषा या फोर्ट्रॉन भाषा। अगर आपको आंसर पता है तो ज़रूर बताइए। देखेंगे हम कि कंप्यूटर की कौन सी भाषा है। तो कंप्यूटर की जो भाषा है वह है मशीनी भाषा, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी। अब देखो मशीनी भाषा क्या होती है। मशीनी भाषा की जानकारी देखेंगे तो मशीनी भाषा वह भाषा है जिसमें केवल 0 और 1, मतलब कि 0 और 1, यह सिर्फ 2 अंग होते हैं काई में मशीनी भाषा में। मतलब होते बहुत सारे अंग हैं, मगर 1 और 2 अंगों का जो अंक है उनका क्या होता है? प्रयोग होता है। आगे देखेंगे हम, यह कंप्यूटर पर की आधारभूत भाषा होती है। कौन सी? मशीनी भाषा, जिसे कंप्यूटर सीधे सीधे समझ लेता है, जिसमें 0 और 1 केवल 2 अंक होते हैं, मतलब
कि इन दोनों का ही प्रयोग किया जाता है, किसका, 0 और 1 अंक का, ठीक है, मतलब कि दो अंक है तो इन दोनों अंक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया। अब जगह पूछी गई है, ठीक है, कि कहाँ पर स्थापित किया गया। ऑप्शन देखो, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी है आपका इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी जो कि बर्नपुर में है। भारतीय विज्ञान संस्थान जो कि बेंगलुरु में है। ऑप्शन नंबर डी है आपका भारतीय सांख्यिकीय संस्था कोलकाता, ठीक है। अगर आपको आंसर पता है तो आप ज़रूर बताइए। देखो कि अब भारत का पहला कंप्यूटर तो 1952 में, ठीक है, 1952 में हमने अभी पढ़ा था कि 1952 में भारत के कंप्यूटर युग की शुरुआत भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो कि कोलकाता से हुई। कहाँ पे हुई, तो भारतीय सांख्यिकी जो संस्थान है कोलकाता में, वहाँ से हुई थी, जिसमें ISI में स्थापित होने वाला प्रथम एनालॉग कंप्यूटर भारत का प्रथम कंप्यूटर था। मतलब कि अब देखो कंप्यूटर तो बहुत सारे आए मगर स्थापना पूछा गया, मतलब कि पहला जो कंप्यूटर था उसकी स्थापना, तो उसकी स्थापना कब हुई थी, 1952 में हुई थी। किस कंप्यूटर की हुई थी, तो एनालॉग कंप्यूटर की, ठीक है। आप याद रखिएगा, मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, जिस कंप्यूटर की स्थापना हुई थी उसका नाम था एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है, जो कि भारत का प्रथम कंप्यूटर था जिसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। स्थापना होने वाला जो पहला कंप्यूटर था वह कौन सा था, एनालॉग कंप्यूटर जो कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ हमसे पूछा गया है। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है आपका डाटा संग्रह, डाटा को सजाना, डाटा को उपयोग बनाना, और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अब देखो डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे कि डाटा प्रोसेसिंग क्या है। तो डाटा जो प्रोसेसिंग है इसका होता है कि डाटा का उपयोग करने के लिए किया जाता है। किसके लिए कहता है, डाटा का उपयोग करने के लिए किया जाता है। यह कन्वर्जन या प्रोसेसिंग रूप में कार्य करता है, ठीक है। मतलब कि डाटा जो प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है, डाटा का प्रयोग करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा यह है, सबसे तेज कंप्यूटर होता है। अब देखो सबसे तेज है तो उसका क्या नाम होगा, मिनी कंप्यूटर छोटा हो गया, माइक्रो कंप्यूटर नहीं तो दूर की चिपता रहेगा, और मेन फ्रेम कंप्यूटर नो, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर की सुपर किसको बोलते हैं, सुपर बस होती है, सुपर ट्रेन होती है, मतलब कि तेज चलने वाला। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है सबसे तेज कंप्यूटर क्या है, सबसे तेज कौन सा कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, ठीक है। अब देखो कि सुपर कंप्यूटर किसे कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर उनको कहा जाता है जो वर्तमान समय में गणना शक्ति तथा कुछ अन्य मामले में सबसे आगे होते हैं, ठीक है। अभी देखो जैसे कि कंप्यूटर कोरोना वायरस के, इसलिए सुपर जो कोरोना वायरस है, ठीक है, इसमें सुपर कंप्यूटर की बहुत अहम भूमिका निभाई है सुपर कंप्यूटर में। अब देखो सुपर कंप्यूटर क्या होता है, जैसे कि अन्य मामले में सबसे तेज आगे, मतलब कि जो वर्तमान में हो रहा है उसमें क्या है, सबसे तेज हो। सुपर कंप्यूटर 1 सेकेंड में 1 अरब गणनाएं कर सकता है। इसकी गति को मेगा फ्लॉप से नापते हैं, ठीक है। दो चीज़ें हमें मिल गई है कि सुपर कंप्यूटर का कार्य क्या है। तो सुपर जो कंप्यूटर है ये क्या करता है, ये 1 सेकेंड में 1 अरब गणनाएं कर सकता है। इसका गणना करता है, इसकी जो गति होती है वो कितनी होती है, जैसे गति होती है मेगा फ्लॉप से नापते हैं। गति को किससे नापते हैं, तो मेगा फ्लॉप से नापते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा सबसे तेज कंप्यूटर क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर डी मतलब कि सुपर कंप्यूटर है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है। परम कंप्यूटर के बारे में पूछा गया है, किस प्रकार का यह कंप्यूटर है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर है आपके माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो जो परम सी ड्रेक द्वारा विकसित, अब देखो परम कंप्यूटर इसने किसने विकसित किया था इसे, तो परम सी ड्रेक द्वारा विकसित भारत के स्वदेशी सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है। किसी कंप्यूटर सुपर जो कंप्यूटर उसकी क्या है, यह श्रृंखला है, जिसमें नया कंप्यूटर परम ईशान है, मतलब कि जो नया कंप्यूटर कहा गया है किसी परम कंप्यूटर को, ठीक है, उसकी एक ईशान है। संस्कृत में परम का अर्थ होता है सर्वोच्च, मतलब कि सबसे अच्छा, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है, तो सबसे अच्छा क्या होगा, सुपर, तो क्या आएगा, सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, IMAC एक प्रकार का है। अगर आपको आंसर पता है तो आप ज़रूर बताइए। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर है आपका मशीन, प्रोसेसर, प्रोग्राम
रजिस्टर। ठीक है, तो देखो कि IMAC, ठीक है, यह एक मशीन है जिसमें क्या होता है IMAC। अब देखो इसका इस्तेमाल किसे कहते, तो यह इसका सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है जो ऑफलाइन उपयोग के लिए, मतलब कि जो छिपी हुई फाइल होती है उनको डाउनलोड कर सकते हैं, किससे, IMAC से। ठीक है, मशीन होती है। ठीक है, आगे देखेंगे हम, यह ईमेल द्वारा अपने दोस्तों को भेज सकते हैं, या ईमेल द्वारा मतलब अपने दोस्तों को फॉरवर्ड भी किया जा सकता है, जिसे क्या कहा जाता है, IMAC, जो कि एक मशीन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखो, WW के आविष्कारक कौन है। ठीक है, अब WW क्या है, तो यह है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या है, देखो इसका पूरा नाम देख लेंगे हम, WW का वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, जो कि क्या है, WWW। अब इसके आविष्कारक पूछे गए हमसे, लिएस फायोंग, ऑप्शन नंबर बी है आपका बिल गेट्स, ऑप्शन नंबर सी है आपका वाटसन, ऑप्शन नंबर डी है आपका टिम बर्नर्स ली। ठीक है, तो जो वर्ल्ड वाइड से वेब है, इसके आविष्कारक इतिहास और उपयोग का पहला वेबसाइट ब्राउज़र वर्ल्ड वेबसाइट है, मतलब कि जो पहला है यह वेब ब्राउज़र। ठीक है, क्या, WWW। ठीक है, तो देखो कि इसमें क्या होता है, तो इसका जो आविष्कार है यह कब किया गया, तो 1980 में। ठीक है, 1980 में किया गया था। ये के दशक के सेकेंड हाफ में किसने किया, तो हिम बर्नर्स ली द्वारा खोजा गया था। किसने खोजा था, टिम बर्नर्स ली द्वारा खोजा गया था। कब, 1980 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। मतलब कि WW के आविष्कार कौन है, तो टिम बर्नर्स ली इसके आविष्कार है। कब किया था, 1980 में। WW का पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, जो कि क्या है, एक ब्राउज़र है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर के जनक एवं पिता कौन है। कंप्यूटर के जनक पूछा गया है। ऑप्शन देखो, मैंने फर्स्ट में आपको बताया था। ठीक है, तो क्या है कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर देखो, बिल गेट्स, ऑप्शन नंबर बी है चार्ल्स बाबेज, ऑप्शन नंबर सी है लैरी पेज, ऑप्शन नंबर डी है आपका लेडी लारा। क्या बताया था मैंने आपको, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। वेरी गुड, सभी को याद है ये तो। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया। अब प्रयोग देखो, प्रथम लाया गया, प्रथम बनाया गया, प्रथम बार स्थापित किया गया और प्रथम प्रयोग, ये सारी चीज़ें अलग अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो हमने क्या की, जहाँ पे स्थापना की गई थी हमने अभी ही पढ़ा था। ठीक है, भारत में जो प्रथम बार कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया गया, तो कहाँ पे किया गया था, हमने अभी पढ़ा था कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में किया गया था। अभी हमने देखा था, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ पूछा गया है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, ऑप्शन नंबर बी है कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना, मतलब कि जो गलतियां हैं उन्हें सुधारना, ऑप्शन नंबर सी है आपका कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना, मतलब कि जो कंप्यूटर के जो अपने कार्य किया गया है कुछ डॉक्यूमेंट उनकी जानकारी रखना, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली जानना। ठीक है, इसमें पूछा गया है कंप्यूटर की साक्षरता का अर्थ। अब देखो कि कंप्यूटर की साक्षरता का अर्थ क्या है, तो विश्व भर में कंप्यूटर साक्षरता दिवस, पहले देखो कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता था, तो 2 दिसंबर को। ठीक है, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अब देखो कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है, तो इसका अर्थ रहेगा कि कंप्यूटर क्या कर सकता है और क्या नहीं, इसका ज्ञान होना, मतलब कि कंप्यूटर की जो क्या कर सकता है, क्या देखो हमसे पूछा था कि आपकी क्षमता क्या है, ऐसा क्वेश्चन होता है ना अक्सर, तो कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना ही कंप्यूटर साक्षरता कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, जिसकी स्थापना कब बनाया जाता है, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, मतलब कि कंप्यूटर प्रोसेस किसके द्वारा इंफॉर्मेशन परिवर्तित करता है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर है आपका इनपुट को, ऑप्शन नंबर बी है नंबर को, ऑप्शन नंबर सी है डाटा को और ऑप्शन नंबर डी है आपका प्रोसेसर
को। अगर आपको आंसर पता है तो आप ज़रूर बताइए। चलिए हम देख लेते हैं जो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन को परिवर्तित करता है ना, उसे डाटा करते हैं। मतलब किसको परिवर्तित, डाटा का। फ़ोन में आपके डाटा होगा, आप बोलते हो कि हमें ये फाइल वहाँ से हमारा जो डाटा है वो सारा इस फ़ोन में करना है, या इसी प्रकार मतलब कि इंफॉर्मेशन को परिवर्तन करना क्या कहलाता है, मतलब कि वह डाटे को परिवर्तित करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था। ठीक है, इंजन का निर्माण पूछा गया, कौन से इंजन का, एनालिटिक इंजन का। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए है आपका जी एकल, ऑप्शन नंबर बी है आपका एवा लवलेस, ऑप्शन नंबर सी है आपका चार्ल्स बेबेज, और ऑप्शन नंबर डी है आपका सीमेन कोर्सवोप। ठीक है, तो देखेंगे हम कि जो एनालिटिक्स इंजन है, ठीक है, मैंने आपको अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले डिटेल्स में। तो एनालिटिकल इंजन का निर्माण चार्ल्स बेबेज ने किया था। किसने किया था, चार्ल्स बेबेज का। अब देखो चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, ये चीज़ आपको पता है, तीसरी बार बता रही हूँ मैं इसी टॉपिक में। तो जो एनालिटिक इंजन है, इसका निर्माण किसने किया था, इसका निर्माण किया था चार्ल्स बेबेज ने, ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, किसका है, किसे कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज को बताने की ज़रूरत नहीं है, कंप्यूटर का जो विकास सर्वाधिक योगदान किसका है, चार्ल्स बेबेज का, जो कि हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, चुंबकीय डिस्क पर किस प्रकार की परत होती है। तो देखो कि ऑप्शन देखो, आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी आपका सोडियम पेरोक्साइड, ऑप्शन नंबर सी आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ऑप्शन नंबर डी इसमें से कोई नहीं। अब देखो चुंबकीय डिस्क पर जो जो पदार्थों की परत होती है वह कौन सी होती है, तो वो परत होती है अपनी आयरन ऑक्साइड की। अब देखो कि आयरन ऑक्साइड आयरन और ऑक्सीजन से बना होता है। क्या होता है यह आयरन ऑक्साइड, आयरन और ऑक्सीजन से बना हुआ रासायनिक यौगिक है। क्या है यह, तो यह एक रासायनिक यौगिक है। क्या है, रासायनिक यौगिक है। क्या है, चुंबकीय डिस्क, आयरन मतलब आयरन ऑक्साइड। ठीक है, सभी एक साथ 16 ज्ञात आयरन ऑक्साइड और ऑक्सीहाइड्राइड है। मतलब किसके साथ क्या होता है कि 16 जो ज्ञात आयरन होते हैं और ऑक्साइड, इनके साथ यह बनाया जाता है। तो चुंबकीय डिस्क में जो पदार्थों की परत होती है वह कौन सी होती है, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या स्क्रीन के नाम से जाना जाता है। मतलब कि स्क्रीन पर जो प्रदर्शित होती है उस स्क्रीन को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन देखो, रेसोल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी कलर डेप्थ, ऑप्शन नंबर सी है आपका रिफ्रेश रेट, ऑप्शन नंबर डी है आपका व्यूइंग साइज। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हम जो स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल होता है, जब आप अपने टीवी या कंप्यूटर या मोबाइल, ठीक है, जब आप टीवी ऑन करते हो, कंप्यूटर ऑन करते हो या मोबाइल ऑन करते हो, ठीक है, तो आप अपने डिस्प्ले पर ध्यान से देखिएगा कि क्या होता है कि आपको बहुत छोटे छोटे डॉट दिखाई देंगे। मतलब बहुत बारीक 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 मच्छर जैसे दिखाई देंगे, डॉट 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 डॉट, जिसको हम कभी कभी बोलते हैं कि टीवी में मच्छर आ गए हैं, ऐसा कुछ भी बोल देते हैं, स्किन खराब हो गई या ऐसे। हाँ, तो क्या होता है कि छोटे छोटे डॉट दिखाई देते हैं, जिससे क्या होता है कि डिस्प्ले के इन्हीं डॉट्स को ही पिक्सल कहते हैं। क्या कहते हैं, पिक्सल कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम कि ये हमेशा स्क्रीन पर रो और कॉलम में विभाजित होते हैं। मतलब कि एक लाइन होती है, लाइन द्वारा बने होते हैं, मतलब टेढ़ी टेढ़ी से थोड़ी लाइन होती है, तो यह एक रो कॉलम के द्वारा विभाजित होते हैं। उन्हीं रो कॉलम को क्या कहते हैं, विभाजित पिक्सल को हम क्या कहते हैं, रिसोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की जो संख्या स्क्रीन होती है उसे रिसोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेबसाइट नाम में HTTP क्या है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए है आपका होस्ट, ऑप्शन नंबर बी है आपका वेबसाइट का नाम, ऑप्शन नंबर सी है आपका प्रोटोकॉल, और ऑप्शन नंबर डी है आपका टॉप लेवल डोमेन। अगर आपको आंसर पता है तो आप ज़रूर बताइए। अब देखो हम HTTP
HTTP के बारे में पढ़ेंगे। अब यह क्या है, तो यह हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। क्या है यह, हाइपर, इससे हाइपर टेक्स्ट, टी से फिर सेकेंड टी हैगा आपका, तो ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। अब देखो क्या है HTTP, तो ये जो एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। क्या है, एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है जो किसी जाल स्तर, मतलब कि जो वर्ल्ड वेबसाइट होती है, वेबसाइट क्या होती है, www से स्टार्ट होती है ना, www से नहीं होती है, HTTP, मतलब देखते हो आप कुछ चीज़ें लिंक वगैरह देखते हो उसमें आपको अलग दिख जाता है। तो क्या होता है, जैसे कि कुछ वेबसाइट होती है उससे आगे लगता है, मतलब कि जब www के पहले HTTP लगता है, उसके बाद www, उसके बाद जो भी अपना ईमेल वगैरह था वो आता है ना, इसी तरह से क्या होता है कि इसके आगे, जिससे VRL पता खुलता है, मतलब कि अपनी जो ID वगैरह है वो खुलती है। इसका संक्षिप्त नाम HTTP है, किसका, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का। आगे देखें, यह हमेशा किसी जो वेबसाइट होती है उसके आगे ही लगता है, क्या, HTTP। तो हमसे पूछा गया है वेबसाइट नाम में HTTP क्या है, तो क्या है यह, एक क्या है, प्रोटोकॉल है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन देखो, मापन, गणना, विद्युत या लॉजिकल। तो डिजिटल कंप्यूटर का जो सिद्धांत है, उसका जो कार्य होता है वो मापन पे होता है। किस पे, मतलब मापन पे होता है, जिसमें वो सारी जानकारियाँ रखता है, मतलब कि किसकी कितनी जानकारी, सारी चीज़ें रखता है, जिसमें किसका कार्य सिर्फ मापन पे होता है। डिजिटल कंप्यूटर दूसरा है, डिजिटल है, ठीक है, सुपर कंप्यूटर नहीं है, डिजिटल कंप्यूटर है, जिसमें सिर्फ इसका जो कार्य होता है वह मापन का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, भारत द्वारा सुपर कंप्यूटर के बारे में पूछा गया है, तो कौन सा कंप्यूटर है। ऑप्शन देखो, T3 है, ऑप्शन नंबर बी है येनहा 3, और परम 1,00,000, और डी है आपका J8, ठीक है। तो भारत द्वारा जो बनाए गए, हमने क्या देखा था, भारत द्वारा क्या बनाया गया था, परम, ठीक है, परम कंप्यूटर। तो भारत द्वारा बनाए गए परम 1,00,000 कंप्यूटर कब बना, तो 1 जुलाई, देख लीजिए इम्पोर्टेंट है यह, 1 जुलाई 1991 में, ठीक है, को सामने आया था। कब आया था, तो 1 जुलाई 1991 में सामने आया, जिन्हें कास्ट कर्ल ने दुनिया के सारे कंप्यूटर को पीछे छोड़ दिया था। किसे, कास्ट, मतलब कि इन्होंने इतने अच्छे कार्य किए थे और तेज गति से, तेज मतलब फास्ट जो कार्य किए थे इन्होंने, क्या किया था कि जो दुनिया के जितने भी कंप्यूटर है उसको छोड़ा था। किसने, परम ने, ठीक है, परम कंप्यूटर ने, ठीक है। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसकी स्थापना जब कब आया दुनिया में, तो यह 1 जुलाई 1991 को आ गया था, ठीक है। चलिए, हमारे आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। इसके साथ साथ आप ये वाला जो टॉपिक है इसका आगे के चैप्टर में आपको कल बताऊँगी। आज की मतलब ये आपके 20 क्वेश्चन थे, तो आप बताइए कि आपके 20 क्वेश्चन में से कितने आंसर सही के, ठीक है। चलिए, मिलते हैं हमारी कल की क्लास में। थैंक यू सो मच। इसके साथ साथ अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आती है या कुछ भी क्वेश्चन से आपको डाउट हो, तो आप वो कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए।